तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी और फिर डायपोल से रिलेटेड कुछ चीजों को हमने डिस्कशन किया था। लाइकवाइज वैसे ही हमने लास्ट टाइम बार मैग्नेट को एज अ मैग्नेटिक डायपोल हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये डिस्कशन हमने लास्ट टाइम किया। आज हम बात करेंगे बार मैग्नेट की ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसको एक एज अ मैग्नेटिक डायपोल मानने के बाद किस तरह से हम लोग उसकी एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमें स्टार्टिंग वहां से करनी है, ठीक है? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उससे पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की जब बात की थी तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हमने लिखा था म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे ही लिखा था। Yes, sir. जहां पर m हमारे पास क्या होता था, मैग्नेटिक डायपोल होता था। और अगेन बात वही कि हम यहां पर भी टेस्ट पोल को ये मान के चलते हैं कि टेस्ट पोल का कोई भी रोल नहीं है। लेट्स से कि हमारे पास बेटा ये एक बार मैग्नेट है और ये उसका पोल स्ट्रेंथ m एंड दिस इज आल्सो द पोल स्ट्रेंथ m। लेट्स से कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है and both the poles are separated by a certain distance 2l। अगर मैं एक्सियल लाइन निकालूं तो हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इट्स axial line। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो ये आपकी एक्सियल लाइन होगी। लेट्स से कि ये आपका सेंटर से ये डिस्टेंस l, ये l और सेंटर से ही लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P और यहीं पर आपने माना आपका टेस्ट पोल प्लेस्ड है और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया कुछ x। So figure I hope is clear to all of you. Yes, sir, clear. ठीक है। Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है at P due to n, तो at P due to n, तो बेटा this will be mu naught m upon, obviously टेस्ट पोल को हम काउंट नहीं करेंगे, टेस्ट पोल कंसिडर नहीं करेंगे, so this will be mu naught m upon 4 pi and what is the distance now, x whole square। ठीक है। Likewise, magnetic field at P due to S can also be calculated mu naught m upon 4 pi x minus L whole square। बेटा Yes, sir. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आप ध्यान से देखना, ऑब्वियसली यहां डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पर ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू S माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू N, आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 1 अपॉन x माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस l होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lx माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2lx अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए एंड वी हैव 2 mu naught m into 2l x upon 4 pi x square minus l square whole square। अब बेटा इसके डायपोल मोमेंट के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी
कि dipole moment M is given by either of the pole strength into 2L. तो आप m into 2L को कैपिटल M लिख सकते हो. So this will be 2 mu naught capital M x upon 4 pi x square minus L square whole square. And of course SI unit टेस्ला ही रहेगी. ठीक है? Yes, sir. इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा. So the next one is magnetic field due to the bar magnet on its equatorial line. इसको यहां से रब कर दूं. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब बात करेंगे on its equatorial line. अब बेटा ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है. ठीक है? लेट्स से इक्वेटोरियल लाइन पे दिस इज योर पॉइंट P, जहां पर हमने एक टेस्ट पोल प्लेस करा m नॉट. अब ये डिस्टेंस L था, ये L, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल अंडर रूट. ऐसा होगा? Yes, sir. अब देखो, ये नॉर्थ पोल है और हमने टेस्ट पोल के बारे में पहले भी बोला था कि टेस्ट पोल को आप हमेशा क्या मानेंगे? टेस्ट नॉर्थ. अगर मैं इसको टेस्ट नॉर्थ मानूं तो ये वाला पोल इस वाले पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये वाला पोल इसको अट्रैक्ट करेगा. अब मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अंदर एंगल थीटा बना. ठीक है? Yes, sir. तो आप रेजोल्यूशन कर सकते हो इसका. जब आप इसका रेजोल्यूशन करोगे बेटा, ठीक है, तो पहले ये देखें मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू N कितना होना चाहिए. ये होना चाहिए म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर. यानी आप इसको लिखेंगे म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दिस विल बी BPN, है ना? Yes, sir. लेकिन BPS भी तो इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डिस्टेंस सेम है. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू S अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी भी तो यही वैल्यू आएगी, है ना? अब ध्यान से देखें, ये जो दोनों आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. Yes, sir. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स BPS cos थीटा एंड दिस विल बी BPN cos थीटा, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे. Yes, sir. तो आपके पास जो नेट रिलेशन बनेगा वो बनेगा B is equals to 2 times of BP, या B, इसको आप B ही लिख सकते हो. दिस इज B टोटल, तो दिस विल बी 2 times of B cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2 into म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा. अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So this will be L upon under the root x square plus L square. Again, m into 12 को आप कैपिटल M लिख सकते हो. This will be mu naught M upon 4 pi
x square plus l square whole d by 2 will be the total magnetic field और s का यूनिट टेस्ला। ठीक है? Yes. Yes, sir. क्या यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. नहीं। स्नेहा कोई डाउट है बेटा? No, sir. तमन्ना? No, sir. सिया कोई डाउट है बेटा? No, sir. ओके। आर्यन? No, sir, डाउट नहीं है। ठीक है। So this will be magnetic field due to a bar magnet on its equatorial line. अच्छा. Now the next is behavior of a bar magnet when it is placed in an external magnetic field. तो क्या होगा? इसको रब कर दूं? Yes, sir. Behavior of a bar magnet in an external magnetic field. अगर हम एक बार मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और आएंगी भी कि नहीं आएंगी? लेट्स से कि ये आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म को हम लोग जनरली पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? मैंने इसके बीच में एक बार मैग्नेट प्लेस किया कुछ इस तरह से। एक पोल ये, एक पोल ये, और दोनों ही पोल्स की इक्वल पोल स्ट्रेंथ। ठीक है? इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B। अब एक बात, इसका जो पोल है, ये जो ऊपर वाला पोल है, दिस विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पोल कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? कोई बताएगा? ये नॉर्थ क्यों होना चाहिए और ये साउथ क्यों होना चाहिए? बोलो। सर नॉर्थ टू साउथ में अलाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल ठीक बात। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये कहां से कहां मूव करती हैं? नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द साउथ, अट्रैक्ट होगा ना? यस सर। और साउथ विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस तरफ। अब इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? m into b। लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी अगर, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, सॉरी टेस्ट पोल, है ना? फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। तो F का फॉर्मूला यहां से क्या निकल गया? mb निकल गया। इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस विल एक्ट एज द टेस्ट पोल, है ना? यस सर। Yes, sir. लाइकवाइज यहां पर भी जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? mb होगी। एंड अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ये एंड ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा और ये वाला एंड ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा।
देन इन ऑर्डर टू डू सो ये क्या करेगा, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होगा। लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां जो एंगल बना था वो कितना था, थीटा। मैग्नेट की जो लेंथ है पोल टू पोल दैट इज 2L। तो आप यहां से ये ऑब्जर्व कर सकते हो या आप कंक्लूड कर सकते हो दैट दिस मैग्नेट विल ऑब्जर्व अ टॉर्क ऑन इट, और वो जो टॉर्क होगा दैट विल बी गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होगा, स्मॉल m इनटू b, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो perpendicular distance will be 2L sin थीटा। तो आपके पास टॉर्क हो जाएगा बेटा m इंटू 2L को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M b sin थीटा। तो आप चाहें तो इन वेक्टोरियल नोटेशन इसको लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू m क्रॉस b। ठीक है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b। हमने पहले भी बात की थी लास्ट क्लास में कि जब आप बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट निकालते हो देन इट इज m into 2L। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है। यस सर। तो tau will be a vector quantity and is the cross product of both m and b, और m यहाँ पर है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और b तो मैग्नेटिक फील्ड है ही। अब इसके स्पेशल केसेस आप बना सकते हो, ठीक है। स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, tau max which will be equal to mb। यानी ये कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, अनस्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, इसीलिए वो मैक्सिमम टॉर्क ऑब्जर्व कर रहा है ना। यस सर। और अगर हम कहते कि थीटा हमारे पास 0 डिग्रीज है देन टाउ विल बी 0, कि बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक बार मैग्नेट के ऊपर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं। इट मींस कि वो किस में था, स्टेबल कंडीशन में था। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब यहीं से आप चाहें तो इसकी वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो अगेन फिर से वही बात, ये आपके पास बार मैग्नेट, इसको आपने प्लेस करा एक मिनट, इसको आपने प्लेस करा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और इनिशियली ये आपके पोल स्ट्रेंथ्स हैं, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल, और लेट्स से कि ये मूव करके कुछ देर के बाद यहां कहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसने अपनी पोजीशन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम इसको इसकी एक्सियल लाइन के अबाउट ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये कोई डी थीटा डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा। यस सर। तो आप इस डी थीटा को कैसे देखेंगे कि जितनी एनर्जी इसने यूज करी अपनी इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आने के लिए, वो इक्वल होगा वर्क डन इक्वल टू टाउ डी थीटा के। यस सर। तो आप अगर नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं तो अगर इसका इनिशियल एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड वाज θ1 एंड द फाइनल एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड इज θ2, तो आप θ1 से θ2 पे इसको इंटीग्रेट कर दो। सो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू mb
sin theta d theta integrated from theta 1 to theta 2, तो mb तो कांस्टेंट है, sin थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट्स पे, सो दिस विल बी mb माइनस ऑफ cos थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, दिस विल बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो रिलेशन वही बन गया mb cos theta 1 minus cos theta 2. So this will be the work done, or you can say that यही आपका वर्क डन है और यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कह सकते हैं? Yes, sir. तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस केस। अब फिर से आप इसकी लिमिट्स अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि इसकी लिमिट्स के लिए लेट्स से कि if theta 1 is 0 degrees and theta 2 is 180 degrees, so potential energy will be equal to 2 times of mv, लिख सकते हैं? Yes, sir. और अगर हम कहते थीटा 1 0 और थीटा 2 90, तो फिर उस केस में ये वैल्यू कितनी आती? सिर्फ mv, है ना? If theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 90 degrees, तो u किसके इक्वल आ जाता? mv के इक्वल आ जाता, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये था कि डाइपोल डिस्प्लेस हुआ अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्प्लेस हो गया बाय 180 डिग्रीज फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर 90 डिग्रीज पे डिस्प्लेस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड mb, और अगर वो 180 डिग्रीज पे डिस्प्लेस होता है देन पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड इज 2 mb। ठीक है, Yes, sir. सो आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। The only thing is that notations are different, but the treatment is exactly as what we have done in electrostatics. ठीक है? Yes, sir. तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो आज के लिए आज का जो नया टॉपिक है अब कुछ अलग है। ठीक है, और आप ये समझ लो कि अब जो टॉपिक आप लोग डिस्कस करने वाले हो ये टॉपिक इस चैप्टर में से वन ऑफ द फेवरेट्स है आपके एग्जाम में आने के लिए। ऑल्दो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग नकार नहीं सकते कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बट एग्जामिनर की जो अप्रोच रहती है वो रहती है मल्टी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ अप्रोच। एक बात याद रखना कि बार मैग्नेट को वो और किसी भी टॉपिक के साथ इंटरमिक्स नहीं कर पाते, होगा नहीं, ट्रीटमेंट अलग है थोड़ा सा। लेकिन अगला जो टॉपिक है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, और अगर आप जब आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई करेंगे, इनफैक्ट द चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जब वहां पर हम बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ भी आप उसको इंटरमिक्स कर सकते हो। तो अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज वाई कि वो बहुत सारी जगह यूज हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट बहुत सब जगह अप्लाई होता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम कैसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगले टॉपिक का हेडिंग डालें। अच्छा, इसको मैं रब कर दूं यहां से। Yes, sir. अगले टॉपिक का हेडिंग डालें
magnetic dipole moment of a revolving electron Sir, can you please repeat? magnetic dipole moment of a revolving electron magnetic dipole moment of a revolving electron. इसको कुछ अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है, ठीक है, और एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनर जो होता है वो थोड़ा सा क्लेवरली प्ले करता है, वो आपके साथ इसको डायरेक्टली ये हेडिंग ना बोल के या आपको ना समझ में आए वो वाली टर्म्स यूज करता है। बच्चे जनरली उन टर्म्स को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है कि यार ये भी कौन ही पूछेगा और क्या ही पूछ लेगा इसमें से, ऐसा नहीं है। तो वो टर्म्स मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, तो आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, कि वो टर्म्स क्या हैं और क्यों हम उनको ऐसा कह रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है Z प्लस Z, और ये एक ऑर्बिट जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करे तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो देयर मस्ट बी सम करंट इन दिस लूप, और वो करंट किसके बराबर होगा? I is equals to Q by T, यानी I is equals to E by T कह सकते हैं। Yes, sir. अब ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर करने में वो कितना टाइम लेगा? T is equals to 2 pi r upon v, लेट्स से कि उसका रेडियस r था और एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है। तो जब भी कभी हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ अराउंड अ न्यूक्लियस, तो जनरली उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमने बोला कि टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। तो हम इस वैल्यू को अगर I में सब्स्टिट्यूट कर दें, देन I कैन बी रिटन एज EV अपॉन 2 पाई आर, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, करंट कैरिंग लूप का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक लूप में करंट फ्लो करे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ये है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन है तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर किसी भी रोटेशन में, मतलब किसी भी सेंस ऑफ मोशन में वो हो, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज गिवन बाय m is equals to nia। now here the number of turns, कि हम नंबर की बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो आपका जो m हो जाएगा इन दिस केस कैपिटल M is equals to I into a, और a को आप चाहे तो लिख सकते हैं I into pi r square, लिख सकते हैं। Yes, sir. यानी डाइपोल मोमेंट m is equal to I into a, और इसको आप लिख सकते हो I into pi r square। अब I की वैल्यू तो हमें मालूम थी, हमने कैलकुलेट करी, तो आपका m किसके इक्वल हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया ev अपॉन 2 pi r into pi r square, लिख सकते हैं। Yes, sir.
ओके, अब एक काम करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद m इज इक्वल्स टू e v r अपॉन 2। ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, अब अगर ये ऐसा ही है तो एक काम करो, याद करो, आपको बोर्ड्स पोस्टुलेट्स याद है? याद है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी, याद करो, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है। यस सर। ठीक है, होता है ना? यस सर। यस बट सर। वैसे अगर हम बोर्ड थ्योरी की बात ना भी करें तो MVR किसके इक्वल होता है? NH अपॉन 2 पाई। MVR को आप क्या कहते हो? व्हाट इज MVR? L। L, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैंने बोर्ड थ्योरी यहाँ पर MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इसलिए लिखा कि आप ये मुझे बताओ कि सर, मैंने पूछा था आपको बोर्ड्स थ्योरी याद है, बोर्ड्स पोस्टुलेट्स याद है, तो बोर्ड्स पोस्टुलेट्स ये क्या, इस MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई को आप क्या बोलते हो? उसने कहा था that angular momentum is an integral multiple of the function h upon 2 pi, है ना? यस सर। यस सर। so this is your angular momentum L। तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हुई, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं इक्वेशन नंबर 3 को m से, यानी मास से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 बाय m, और m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपका कैपिटल M विल बी इक्वल टू MVR इंटू E अपॉन 2m हो जाएगा। यस तो आप सर। इसको क्या लिख सकते हो? E इंटू L अपॉन 2m। ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। नाउ L कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। M कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। So in vector notations, M vector can be written as minus of E L vector upon 2m। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब ये जो आपने लिखा M vector is equal to L minus of E L vector upon 2m, ठीक है, हम यहां से अगर NH अपॉन 2 पाई यहां पर प्लेस कर दें तो जो रिलेशन हमें मिलेगा बेटा, दैट विल बी नथिंग बट बोर्स मैग्नेटॉन। तो बोर्स मैग्नेटॉन आपसे पूछ लिया जाता है, तो दूसरा नाम क्या हुआ? बोर्स मैग्नेटॉन। क्योंकि अभी तक मैंने NH अपॉन 2 पाई कहीं यूज ही नहीं किया था, तो आप कहते कि फिर सर ये लिखवाया क्यों? वो इसलिए लिखवाया था कि लास्ट में आपको ये बताया जा सके दैट दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन देखो, M इज इक्वल टू E L अपॉन 2m है, आप L की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई यहां पर डालें तो ये हो जाएगा ENH अपॉन 4 पाई m। दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। अब यहां ध्यान से देखें तो हमने बात ही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की थी, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है बेटा मेरे पास, दिस रिजल्ट इज अ कांस्टेंट। देखो ध्यान से, E is the charge on an electron, N is the number of orbit, H is Planck's constant, 4 is numerical value, pi is again a constant, और M क्या है? Mass of electron। तो यानी
आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, दैट कम्स आउट टू बी इन ऑल द कांस्टेंट्स, और इस ऑल द कांस्टेंट्स वाली टर्म को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। तो आपसे पेपर में वो ये कह रहा था, डिराइव द रिलेशन फॉर बोर्स मैग्नेटॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये पहला Yes, नाम जो कि स्टेटमेंट से अलग बोलेगा वो। ठीक है, yes, sir. आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लिखो बोर्स मैग्नेटॉन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज Bohr's magneton can also be defined as the orbital magnetic moment of an electron, orbital magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom in the innermost orbit, revolving around the nucleus of an atom in the innermost orbit. ठीक है, Yes, sir. अच्छा एक और बात याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिख लो एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट both will have the same direction. Both will have the same direction. अब ये कैसे पता चला, देखो जरा ध्यान से, यहीं पे आ जाओ, इस वाले एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, m by l is equal to minus of e by 2m. Yes, sir. Now this e by 2m is a constant value ना, Yes, sir. and is also called, अभी constant है तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, and is also called gyromagnetic ratio. तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी आपको निकालने के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, Yes, sir. so there are 3 different names according to which this particular topic can be asked in your exams. अभी although के पेपर आपके MCQs हैं, but still अगर कहीं पर आ जाए लिखा हुआ इन बोर्स मैग्नेटॉन और डायरेक्शन से रिलेटेड आए, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्यों होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वजह से होता है। बोर्स मैग्नेटॉन है क्या, इट इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज ENH/2πm। तो बोर्स मैग्नेटॉन क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir.
अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, हम सभी जानते हैं। अभी जब हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी बार मैग्नेट के अंदर कि कैसे उसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वेरी करता है, या कोई भी एक सैंपल को हम मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अगर हम लोग उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर प्लेस करते हैं तो वो अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस करा लेते हैं। वो इंड्यूस कराने के पीछे रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स, है ना? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में। यस सर। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और जो डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं यहां पर, उसमें हमने स्पिन को तो इंक्लूड किया ही नहीं। तो जो ऑर्बिटल मोशन है और जो स्पिन है, क्या वो अलग अलग होते हैं? नहीं, एक ही पार्टिकल कर रहा है, एक ही इंस्टेंट पर दोनों काम हो रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर हमें मिलता है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहां पर मिलता है उसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। स्पिन वेक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से क्रिएट होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से जो वेक्टर क्रिएट हुआ वहां पर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो नेट डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यस सर। इस पॉइंट को इफ यू वांट टू नोट इट, नोट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इसको लिख लो। लिखो, the electron possess magnetic moment due to its spin motion also. The electron possess magnetic moment due to its spin motion also, in addition to its orbital motion. In addition to its orbital motion. Full stop. The total magnetic moment of the electron, the total magnetic moment of the electron is the vector sum of, is the vector sum of its magnetic moments due to its orbital and spin motion, due to its orbital and spin motion. आप सभी लोग अपनी रिफ्रेशर्स में से या अपनी एनसीईआरटी में से इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर और जरूर डिटेल में पढ़ें। So ये can you clear? please repeat? कहाँ से रिपीट करूं बेटा? So movement due to its spin. Movement due to its spin motion. हाँ लिखो, कोई बात नहीं, दोबारा से लिखो। The electron possess magnetic moment due to its spin motion, in addition to its orbital motion also. The total magnetic moment of the electron, the total magnetic moment of the electron is the vector sum of, is the vector sum of
its magnetic moments due to its orbital and spin motion. Its orbital and spin motion. अब सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. हाँ हाँ बेटा बोलो. sir, if you have to show it mathematically, how will show it? क्या? नेट मैग्नेटिक मोमेंट? Yes, sir. देखो सिंपल सी बात है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं नेट से, कि इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमें दी होती, ठीक है, मान लिया, ठीक. Yes, sir. और इसका जो स्पिन मोशन है उसकी वजह से अब वो कैसे भी स्पिन कर रहा है, अब हमें नहीं बताना कैसे कर रहा है, मान लिया कोई भी एक रैंडम मोशन में वो स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी अगर डायरेक्शन इसके साथ इंक्लाइंड है, या मैं कहूं कि लेट्स से 90 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है एंड इट इज कमिंग आउटवर्ड्स, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ मिलेगा. Okay, sir. सिंपल है. Yes. जैसे आप नेट एक्सेलरेशन निकालते हो रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप यूज करते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज वेल एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो लाइकवाइज देयर आर टू वेक्टर्स, एक उसके स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है और दूसरा उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है. तो दोनों वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है. Okay, sir. तो ये इसलिए बताया गया है यहाँ पर कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ऑब्वियसली इतनी सीधी सीधी चीज कोई पूछ ही नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किया ही क्या है, हमने बेटा एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हुए देखा, स्पिन मोशन को तो हमने यहाँ दरकिनार कर दिया, लिया ही नहीं, हम उसको सिर्फ उसके ऑर्बिटल मोशन के ऊपर ले रहे हैं. तो हमने कहा कि भाई आई E/T होता है, टाइम पीरियड हमें पता था, आई का रिलेशन निकाल लिया. अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, तो हमने कहा कि भाई सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, I into A, और I into A के अंदर ये I की वैल्यू पुट करी और उसको M से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, MVR को L लिख दिया, दैट्स इट. हमने तो सिर्फ इतना ही करा ना. लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है वो ये है, तो वहां पर वो ऐसी चीज पूछेगा जिसके बारे में आपने ना पढ़ा हो ना सोचा हो, लेकिन एज यहीं से चाहिए ना हमें, कि वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा होगा जो सबके लिए कॉमन नहीं होगा. तो उन्होंने क्या उठाने हैं, उन्होंने तो क्रीम निकालनी है ना, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो अनकॉमन चीज क्या है, ठीक है. Yes, sir. चलो, तो बोर्स मैग्नेट्रॉन, आई होप कि यहाँ से सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है. अच्छा, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू भी कई बार पूछ ली जाती है, और ये वैल्यू आती है बेटा 9.27 into 10 to the power minus 24. अब m का यूनिट कैसे निकालोगे, I into A, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लिखो. लिखो, म्यूऑन होता है MUON, म्यूऑन. म्यूऑन इज अ पार्टिकल, a muon is a particle that has the same charge, as an electron. A muon is a charged particle that has the same charge as electron, but
it is 200 times heavier than electron. It is 200 times heavier than electron. लिख लिया इतना? Yes. ठीक है. If we had an atom, if we had an atom in which muon revolves around, in which muon revolves around a proton, what would be the magnetic moment of the muon in the ground state of such an atom, in the ground state of such an atom. कर लेंगे. बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. सबसे मेलिसा बेटा हो जाएगा क्या? सर ट्राई कर रही है अभी. ओके, करो. अच्छा, ट्राई कर रहे हो? कौन जो लोग ट्राई कर रहे हैं एक बार बताना, कौन कौन लोग कर रहे हैं ट्राई? So, टाइम. अच्छा, कैसे ट्राई कर रहे हो? सर हम ग्राउंड स्टेट का n को 1 कंसिडर करेंगे बिल्कुल ठीक बात, वेरी गुड. और E सेम रहेगा और मास 200 हो जाएगा. हाँ, तो फॉर्मूला क्या Yes, अप्लाई sir. करोगे? ENH/4πm. बिल्कुल ठीक, सीधा सीधा यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, बिल्कुल सीधा है, अलग से कुछ नहीं करना बेटा आपने. तो आंसर यहाँ पर होगा, क्वेश्चन हमने जो दिया उसका, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी ENH/4πm. तो अभी कुछ कांस्टेंट है दे रखा है आपको, अप्लाई करो. चार्ज इसने कहा सेम है, 1.6 × 10⁻⁻90. ग्राउंड स्टेट के लिए n1 हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34. 4 अपनी जगह, पाई की जगह 22.7 इंटू m. क्या करोगे? m के साथ क्या करोगे? So 200 m हो जाएगा. 200 m हो जाएगा. तो 200 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31. यस सर. यही हो जाएगा ना? यस सर. सही है. तो अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, है ना? यस सर. वेरी गुड.
थोड़ा सा टाइम भी बचाना सीखा करो। देखो ये किस लिए बताई थी आपको? सर ENH by 4 pi m की जगह। ENH अपॉन 4 पाई m, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24। यस सर। ये वैल्यू याद रख ले बेटा। m 200 टाइम्स हो गया, तो आप इस वैल्यू को 200 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। यस सर। देयर इज नो नीड कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो। सर इसका आंसर आ रहा है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -26। बिल्कुल ठीक आ रहा है सर, वो यहीं से आ जाएगा। सर यहीं से किया है। इसको 200 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बोर्स मैग्नेटॉन आपको जब बताया तो हमने बोला E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ली थी, फर्स्ट ऑर्बिट था। ठीक है, डेफिनेशन में भी मैंने लिखवाया वहां पर कि इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट इज द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, यस सर। 4 Yes. कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसने कह दिया इट इज 200 टाइम्स। तो मास अगर 200 टाइम्स हो गया तो दिस वैल्यू गेट्स डिवाइडेड बाय 200 ओनली। सीधा सीधा आ गया, सोचना ही नहीं था ज्यादा कुछ। इधर क्वेश्चन खत्म होना था और उधर आंसर आना था। आंसर क्या था कि सर अपॉन 200। अब पता है नीचे 2 जीरो है, ऊपर जाएंगे तो -26 हो जाएगा। 9.2 92 अप्रोक्सीमेटली ये दिख रहा है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 46 ही आएगा। आगे so this will be 4.63 into 10 to the power -26। समझ आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बोर्स मैग्नेटॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। आपके लिए मैं बार बार इसके ऊपर जोर डाल के क्यों कह रहा हूं, देखो अभी तक जितनी भी क्लासेस में मैं आपसे हर बार ये बोला हूं कि बेटा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये मान के चलना ये इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करो, अपना सिलेबस उठाओ। आपके सिलेबस में इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बाद वाला है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर व्हाट इज गिवन इन योर कोर्स, उसमें दिया है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। दूसरा टॉपिक उसने दिया आपका बार मैग्नेट। ठीक है, उसमें लेकिन उसने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन और ये सब कुछ नहीं दिया, बट मैंने फिर भी करा दिया है। तीसरा टॉपिक जो कह रहा है वो यही कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। चौथे में वो कहता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिसकी बात हमें करनी है बाद में। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स में 5 7 10 डेफिनेशंस हैं, सिर्फ वो डेफिनेशंस के ही बारे में डिस्कशन होना है। अब उसने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में कुछ नहीं लिखा, इट मींस कि वो टॉपिक कोर्स में भी नहीं है। अब अर्थ मैग्नेटिज्म के वो मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स में मैं क्या करा सकता हूँ, मैं एंगल ऑफ डिप करा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डिप डायरेक्टली उसने लिखा नहीं है, बट पूछ ले तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए आपको। बट ये तो वो डायरेक्टली लिख रहा है, ये डायरेक्टली लिख रहा है, तो ये समझ के चलो बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है टॉपिक की, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, Yes sir. तो इसको कर लेना। Okay sir. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। और हाँ, आज बेटा जो लोग आप लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो, मैंने टाइम 8:10 का डाला था। ठीक है, तो ट्राई एंड ज्वाइन एट द गिवन टाइम, सो दैट कि आपका कुछ मिस ना हो। वो अलग बात है कि आप वीडियो देख लोगे, ठीक है, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से नहीं भी देखते हैं, बट सामने सामने समझते हुए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है और वो आप तभी के तभी पूछ लो, तो इट इज ऑलवेज बेटर किसी भी तरह के वीडियो देखने से, ये ज्यादा बेटर हो। ठीक है, So मेरी 8:15 तो कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है। मैंने लेट ही शुरू करी थी बेटा, 8:15 के अराउंड ही शुरू करी थी। आप देखोगे ना, अगर मैं अभी क्लास ऑफ करूंगा तो आप देखोगे कि जो वीडियो बनी होगी, ठीक है, दैट विल नॉट बी ऑफ एग्जैक्टली द 1 आवर,
वो थोड़ा ही होगा, मैंने लेट ही शुरू किया था, कोई बात नहीं है। 8:15 तक खत्म होती है Yes, sir. मतलब हमारे वाले डेज में ही होती है कंप्यूटर साइंस की क्लास। Yes, sir. है बेटा? Yes, sir. ओके चलो कोई बात नहीं, आगे से और 5-7 मिनट का गैप ले लिया करूंगा मैं, ठीक है? तो आज वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है? नंदिनी कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है। स्नेहा? नो सर। सिया? सर। अन्वेषा? नो सर। दक्ष? No, sir. माही? नो सर। मेलिसा? नो सर। अभिमन्यु? No, sir. आर्यन? No, sir. एंजेला? नो सर। तमन्ना? राघव? नो सर। ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो टॉपिक है करने के लिए वो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, और अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आज वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। Okay. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.